बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आप सुन रहे थे। मेरा निवेदन है कि आप लोग जरा जुड़ने का प्रयास कीजिए। उस परम पिता परमात्मा से मिलने की प्रेरणाएं दी जाती है, भगवान का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम सब अपने जीवन के अंदर दुखों से छूटना चाहते हैं। ऋषि वरदेव दयानंद जी महाराज जब अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मुक्ति की चर्चा करते हैं, ऋषि ने प्रश्न उठाया, मुक्ति किसे कहते हैं? पूछा होगा ऋषि से किसी ने, तो ऋषि बोले छूटने का नाम मुक्ति है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा, किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। अभी बात को खोला नहीं, मानो ऋषि जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। तो भक्त ने पूछा, महर्षि किससे छूटना चाहते हैं सब? तब ऋषि बोले दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। लेकिन दुखों से छूटेंगे कैसे? जीवन में दुख आता कब है? तो ऋषि कहते हैं वेद मंत्र का अर्थ करते हुए कि परम पिता परमात्मा को भूल जाना ही अर्थात भक्ति न करना ही मृत्युवादी दुख का हेतु है। भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहता है, जी भगवान की शरण में जाने की बात तो आप करते हैं, पर जरा ये तो बता दो, आप कहते हैं कि भगवान की शरण में जाकर के सुख मिलता है, तो जरा ये तो बता दो भगवान की शरण में जाकर सुख कैसा मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, अरुण जी उदाहरण के रूप में कुछ तो बताइए कि सुख मिलता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा होता है, वो सुख कैसा मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, पर ऋषि बोले थे कि इसका उत्तर पाने के लिए भी वेद की शरण में ही जाना पड़ेगा। और आर्यों, ये गौरव हमको प्राप्त है, ये गौरव इस मंच को प्राप्त है जब राम और कृष्ण के वंशज अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, वेद की ऋचाओं को भूल चुके थे, कहना शुरू कर दिया था कि वेद तो है ही नहीं, शंकासुर नाम का राक्षस उठाकर ले गया। तब इस धराधाम पर महाभारत के पश्चात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषियों की श्रृंखला है, जैमिनी ऋषि के पश्चात इस धराधाम पर एक महर्षि का आगमन हुआ था। गुजरात की पवित्र धरती टंकारा से चलकर ऋषि आए थे और ऋषि ने ये कहा था कि वो शंकासुर नाम का राक्षस कोई और नहीं है। तुम्हारे मनों में वेदों की ऋचाओं को लेकर के जो शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, यही वो शंकासुर नाम का राक्षस है। और शंकाएं कैसी उत्पन्न हो गई थी? गलत अर्थ लोगों ने वेद की ऋचाओं के करने शुरू कर दिए थे, गलत परंपराएं डाल दी थी, वेद की ऋचाओं के अर्थों को गलत प्रस्तुत करके परंपराएं गलत बन गई थी। इसका उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो ऋषिवर के द्वारा लिखी हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आप पढ़ेंगे। ऋषि उत्तरार्ध में चर्चा करते हुए कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा करते हुए ऋषि लिखते हैं, वो चर्चा केवल पढ़ी जा सकती है कि कैसा अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसको मंच से किया नहीं जा सकता। ऐसी बेहूदगी की चर्चाएं, बेहूदगी की परंपराओं को लोगों ने अपना लिया था। तब ऋषि ने इन वेद के ऋचाओं को आकर के गाने का काम किया था। शंकासुर नाम के राक्षस को मिटाने का काम किया था। तब एक दिन एक बहन ऋषिवर का गुणगान करते हुए गा रही थी, माताओं कह रही थी कि डंका तो बज गया
ऋषि दयानंद काजी टंका तो बज गया। ऋषि दयानंद काजी तेरी कहीं हो रहा हमें कहीं हो रहा वेद पर जाते टंका तो बज गया। ऋषि दयानंद काजी टंका तो बज गया। ऋषि दयानंद काजी तेरी कहीं हो रहा हमें कहीं हो रहा वेद पर जाते टंका तो बज गया। ऋषि दयानंद काजी विपरीत परिस्थितियां थी याद गया। आज जो ये राम कथा बैठ करके हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यदि ऋषि की कृपा न हुई होती तो राम कथा की जगह पर कुछ और हो रहा होगा। मैं तो कहीं कव्वाली गा रहा हूं, पर आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो। स्थितियां बड़ी विपरीत हो चुकी होती। ऋषि व वेद दयानंद जी महाराज ने जगाने का काम किया था। मैं निवेदन करने लगा हूं, जब ये पूछा कैसा है वो परमात्मा, तो ऋषि बोले वेद की शरण में जाना पड़ेगा। और वेद के मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा, सैनो बंधु जनिता सविधाता। वो परमपिता परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है, भाई की तरह से सुख देने वाला है।
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के इस प्रसंग में मैं निवेदन कर रहा था आपसे, जब समर्पण के भाव होते हैं तो रामायण बनती है। जब वेद की ऋचाओं को आत्मसात किया जाता है, मां भ्राता भ्रातरम भिक्षान मां स्वसा मुत स्वसा, भाई भाई आपस में द्वेष न करें, तो रामायण बनती है। पर दिक्कत ये हो गई, हमने जय तो नाम की बोली, हमने राम के नाम का गुणगान तो किया, हमने ये गाया कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मैं कहा करता हूं, यदि इस देश के लोगों ने इसकी जगह पर यह गाया होता कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, तो स्थिति कुछ और होगी, स्थिति कुछ और होगी। भाई देखो, फिर बोलता हूं, फिक्की खीर और फिक्की तालियां बिल्कुल पसंद नहीं, तो ताली बजाओ तो सब बोलना तो नहीं। मैं निवेदन करने लगा हूं, कैसा आदर्श था भाइयों का। आज भाई खेत में गांव की कहावत सुनाया करते हैं कि खेत की भाई की खेत की मेन की जड़ में उसके बिल्कुल बराबर में हल्की फावड़ी को घुसा करके और पैर को हाथ लगा करके बोलता है, पलट दे तो नहीं तो राम का नाम लेगा। ये तो राम की संस्कृति नहीं है। मैं निवेदन करने लगा हूं, 14 वर्ष के लिए चले गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज वन को, और उधर भरत ननिहाल में है, मामा युधाजित के यहाँ पर भरत है, नाना अश्वपति के यहाँ पर भरत है, शत्रुघ्न साथ में है। प्रातः काल ही जिस दिन श्री राम वन को गए हैं, उसी दिन शत्रुघ्न से चर्चा करते हुए कहते हैं, शत्रुघ्न आज मेरा मन बड़ा परेशान है भैया, आज मैं सारी रात करवटें बदलता रहा हूं और नींद आई तो मैंने एक बड़ा खराब स्वप्न देखा। कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भरत सुना रहे हैं और ये कहते हैं कि शत्रुघ्न, मैंने पिता महाराज दशरथ को तेल के कढ़ाव में डूबे हुए देखा है। आपन मैंने देखा है पिता उस कढ़ाव में चुल्लू भर भर करके तेल को पी रहे हैं। शत्रुघ्न भैया, मैंने पिता महाराज दशरथ को गधों से जुटे हुए रथ पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। आज मेरा मन बड़ा व्यथित है, मेरे मन में बार बार एक वेग आ रहा है कि मैं यहां से पंख लगाकर उड़ जाऊं। भैया, श्री राम की बहुत याद आ रही है शत्रुघ्न, मेरा मन करता है कि यहाँ से अयोध्या चलूं और अपने भैया के जाकर श्री चरणों से लिपट जाऊं, मेरा मन करता है। और उधर श्री राम के जाने के बाद महाराज दशरथ का देहावसान हो गया था। 5 रात्रियां बीत गई हैं, 6ठी रात्रि में महाराज दशरथ का देहावसान हो गया, ये कहते हुए कि हाय हाय अवध को राम कर सुनसान हो गया, मेरे प्राण क्यों न जा रहे, मेरा राम हो गया, मेरे प्राण क्यों न जा रहे, मेरा राम हो गया, मेरे प्राण क्यों न जा रहे।